जादुई टोकरी। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था। उस दिन धूप बहुत तेज थी, तो किसान धूप और गर्मी से बहुत जल्दी थक गया और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में एक बाबा जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस किसान को देखा और समझ गए कि किसान जरूर किसी बात से परेशान है। वो उसके पास गए। उन्होंने उस किसान से परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस बाबा को प्रणाम किया और बोला कि मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, इसीलिए चेहरे पर थोड़ी चिंता जैसी भावना दिख रही होगी। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसीलिए हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो पहले किसान ने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा के बार बार कहने पर किसान अपने घर और पत्नी की स्थिति के बारे में सब कुछ बताने लगा। तो बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम गरीब हो, इसीलिए परेशानी तुम्हारे साथ है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी टोकरी दे रहा हूँ जिसमें अगर रात को टोकरी से कुछ भी मांग कर टोकरी को ढककर सो जाओगे तो सुबह मांगी हुई चीज जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज मांगना है, और यदि एक ही रात में एक से ज्यादा चीजें इस टोकरी से मांगोगे तो अगले दिन इस टोकरी की सारी चीजें गायब हो जाएंगी और यह टोकरी भी गायब हो जाएगी। बाबा की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि सब चीजें धीरे धीरे बदल जाएंगी, हम गरीब से अमीर हो जाएंगे और हमारी पत्नी भी खुश रहेगी। ऐसा सोचकर किसान ने उस बाबा जी को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया और उस टोकरी के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पहले उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने के बाद वो मान गई। वह दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने टोकरी से सोने के सिक्के मांगकर उसे ढककर सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस टोकरी में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि बाबा जी की बात सच हो गई। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और ज्यादा लालच उत्पन्न हो गया। फिर एक रात उसने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर सब कुछ एक एक करके मांग लिया, तो अगले दिन उसे मनचाही चीज मिल जाती थी। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। लेकिन उसके मन का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन किसान उसे बहुत समझाता कि इतना सुख संपत्ति हमारे लिए बहुत है, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। इसी बीच किसान एक दिन जरूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था और रात को घर वापस नहीं आ पाया था। तो किसान की पत्नी ने उस रात टोकरी से एक साथ ढेर सारी चीजें मांग ली। फिर क्या था, अगले दिन बाबा जी के कथन के अनुसार वह थाली और थाली द्वारा दी हुई शुरू से लेकर अब तक की सभी चीजें गायब हो चुकी थीं। इसके बाद किसान की पत्नी फिर से अपने टूटे हुए झोपड़े में आ गई थी। यह सब देखकर वो पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया और ये सब देखकर उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी और अपनी पत्नी को खूब बोला और कहा, और करो लालच। लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि जैसा कहा भी गया है कि लालच बुरी बला होती है। इंसान को जल्दी समझ नहीं आता, उसे तभी समझ में आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और सिर्फ पछताना ही शेष होता है। इसीलिए हमें जितना ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।